दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त जोनी सिंह जस्सी। आज आपके सामने एक बहुत ही शानदार वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूं, जिसमें मैं आपको बताऊंगा सिख धर्म के संस्थापक या सिख धर्म के पहले गुरु गुरु नानक देव जी के बारे में। इससे पहले कि मैं वीडियो को आगे बढ़ाऊं, आप मेरा चैनल जोनी सिंह जस्सी को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और बताएं कि वीडियो कैसा लगा, जिससे कि मैं और अच्छी से अच्छी आगे वीडियो बना सकूं। तो चलिए जानते हैं गुरु नानक देव जी के बारे में। गुरु नानक देव जी का जन्म 1469 में रावी नदी के किनारे स्थित तलवंडी गांव में एक खत्री परिवार में हुआ था। पाकिस्तान में स्थित तलवंडी गांव पंजाब प्रांत का ही एक नगर है। कुछ विद्वान 15 अप्रैल 1469 को गुरु नानक देव जी की जन्मतिथि बताते हैं, जबकि कार्तिक पूर्णिमा ही असली जन्मतिथि है, जो कि अक्टूबर-नवंबर में दीपावली के 15 दिन बाद आती है। इनके पिता का नाम मेहता कालूचंद खत्री और माता का नाम तृप्ता देवी था। इनकी एक बहन थी जिनका नाम नानकी था। बचपन से ही इनमें प्रखर बुद्धि के लक्षण दिखाई देने लगे थे। लड़कपन में यह सांसारिक विषयों में उदासीन रहते थे। पढ़ने लिखने में इनका मन नहीं लगता था, इसलिए इनकी पढ़ाई 7-8 साल की छोटी उम्र में छूट गई थी। उसके बाद इन्होंने अपना जीवन आध्यात्मिक चिंतन और सांसारिक सत्संग आदि में व्यतीत किया। बचपन में इनके साथ कई चमत्कारिक घटनाएं हुई, जिनसे कुछ लोग इन्हें दिव्य व्यक्ति मानते थे और इनमें श्रद्धा रखते थे। इनमें श्रद्धा रखने वालों में इनकी बहन नानकी और इनके गांव के शासक राय बुलार शामिल थे। इनका विवाह 16 वर्ष की आयु में हो गया था। इनकी पत्नी का नाम सुलक्षणी और इनके 32 वर्ष की आयु में पुत्र का जन्म हुआ, जिनका नाम श्रीचंद था। 4 वर्ष के पश्चात दूसरे पुत्र का जन्म हुआ, जिनका नाम लक्ष्मीदास था। दोनों पुत्रों के जन्म के पश्चात सन 1507 ईस्वी में गुरु नानक देव जी अपने परिवार का भार छोड़कर अपने 4 साथियों के साथ, जिनका नाम मर्दाना, लहना, बाला और रामदास था, उनके साथ तीर्थ यात्रा पर निकल पड़े। उनके दोनों पुत्रों में से श्रीचंद आगे चलकर उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक बने। गुरु नानक देव जी चारों ओर घूमकर उपदेश देते थे और 1521 ईस्वी तक इन्होंने 4 यात्रा चक्र पूरे किए, जिनमें भारत, अफगानिस्तान, फारस और अरब के मुख्य स्थानों का भ्रमण किया। इन यात्राओं को पंजाबी में उदासियाँ कहा जाता है। गुरु नानक देव जी एक ही ईश्वर में विश्वास रखते थे और मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं रखते थे। संत साहित्य में गुरु नानक देव जी उन संतों की श्रेणी में हैं जिन्होंने नारी को बड़प्पन दिया। हिंदी साहित्य में गुरु नानक देव जी भक्ति काल के अंतर्गत आते। भक्ति काल की निर्गुण शाखा की ज्ञानश्रेयी शाखा से संबंध रखते हैं। गुरु नानक देव जी एक अच्छे सूफी कवि भी माने जाते थे। उनकी भाषा बहतानीर थी, जिसमें फारसी, मुल्तानी, पंजाबी, सिंधी, खड़ी बोली और अरबी के शब्द समाये हुए थे। गुरु ग्रंथ साहिब में सम्मिलित 974 शब्द गुरबाणी में शामिल हैं, जिसमें जपजी साहिब, सोहिला साहिब, दक्षिणी ओंकार, आशा दीवार, पत्ती, 12 महा आदि हैं। गुरुद्वारा कंद साहिब बटाला गुरदासपुर में, जो कि गुरदासपुर में उपस्थित है, यहाँ पर गुरु नानक देव जी का जन्म उनकी पत्नी सुलक्षणा के साथ हुआ था। गुरुद्वारा हाट साहिब सुल्तानपुर लोधी कपूरथला, गुरु नानक देव जी के बहनोई जयराम सुल्तानपुर के नवाब के यहाँ शाही भंडार की देखरेख की नौकरी प्रारंभ की। वे यहाँ पर मोदी बना दिए गए और नवाब युवा नानक से काफ़ी प्रभावित थे। गुरुद्वारा गुरु का बाग
सुल्तानपुर लोधी कपूरथला। यहाँ गुरु नानक देव जी का घर था, जहाँ गुरु नानक देव जी के दोनों बेटों श्री चंद और लक्ष्मी दास का जन्म हुआ था। गुरुद्वारा कोठी साहिब, सुल्तानपुर कपूरथला और कई ऐसे गुरुद्वारे गुरु नानक देव जी के नाम से प्रसिद्ध हैं, जैसे गुरुद्वारा बेर साहिब, सुल्तानपुर कपूरथला, गुरुद्वारा अचल साहिब, गुरदासपुर, गुरुद्वारा डेरा बाबा नानक, गुरदासपुर आदि गुरुद्वारे गुरु नानक देव जी के नाम से प्रसिद्ध हैं। ईस्वी संवत 2019 में सिखों के आदि गुरु गुरु नानक देव जी का 550वां वर्ष पूर्व मनाया गया या प्रकाश पर्व मनाया गया। 9 नवंबर 2019 को भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने पंजाब के गुरदासपुर के डेरा बाबा नानक चेक पोस्ट से गुरु नानक जी के पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के नारोवाल जनपद में स्थित समाधि स्थल पर निर्मित गुरुद्वारा करतारपुर साहिब या गुरुद्वारा दरबार साहिब को जोड़ने वाले 4.5 किलोमीटर लंबे गलियारे के जरिए लगभग 500 तीर्थ यात्रियों के जत्थे को हरी झंडी दी या हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जीवन के अंतिम दिनों में गुरु नानक देव जी की ख्याति बहुत बढ़ गई थी और इनके विचारों में भी परिवर्तन हो गया था और स्वयं ये अपने परिवार के साथ जाकर रहने लगे और अपना जीवन दूसरों की देखरेख या मानवतावादी में व्यतीत करने लगे। उन्होंने करतारपुर नामक एक नगर बसाया जो कि अब पाकिस्तान में है और उसमें एक बड़ी धर्मशाला भी बनवाई। इसी स्थान पर 23 सितंबर 1539 ईस्वी में इनका परलोकवास हुआ। तो ये थी दोस्तों गुरु नानक देव जी के जीवन की कुछ जानकारी। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो, पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को जोनी सिंह जस्सी, आपका दोस्त। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद। बोले सो निहाल, सत श्री अकाल।